हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट हिंदी के कॉमर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstute.com पर चेक कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने देखा कि मिस्टर डैनियल, जो हमारा ओल्डेस्ट क्लाइंट में से एक है, उसको उसके बिजनेस को एक्सपांड करना है। हमने उसको डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के डिफरेंट बेनिफिट्स एंड नेगेटिव्स बताए। तो उसने हमें कॉल किया एंड इन्फॉर्म किया कि बेस्ड ऑन आवर डिसीजंस उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो पार्टनरशिप फर्म चूज करेगा। उन्होंने एक फर्म सेटअप किया नोन एज मेसर्स JDJ। पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर उसको हेल्प करेगा टू ब्रिंग मोर हैंड्स, मोर कैपिटल्स एंड बेटर सुपरविजन बिजनेस। हर पार्टनर के स्पेशलाइज्ड एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट टास्क डिवाइड होंगे एंड बिजनेस रिस्क भी स्प्रेड होंगी। अब उसको नया पार्टनरशिप बिजनेस को चालू होने के 6 मंथ्स के बाद वो हमारे पास आया है मिस्टर जॉन एंड मिस्टर जैक को लेके, जो उसके पार्टनर्स है, एंड हमारी डिटेल में बात हुई। फिर उसने हमें पार्टनरशिप अग्रीमेंट शो किया, जिसे पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। चलो पार्टनरशिप डीड को देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो शो करता है। 5:3:2। फर्म की एक्टिविटीज पर कौन एक्ट करेगा, कौन सैलरी के लिए एलिजिबल है। वो लोग ने डिसाइड किया कि मिस्टर जैक को 10,000 सैलरी मिलेगा क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज या फर्म के अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड मिस्टर जॉन एंड मिस्टर डैनियल ने डिसाइड किया कि वो लोग सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे एंड इसीलिए दोनों को कमीशन मिलेंगे और नेट सेल्स। सिंस द फर्म हैज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट भी पे करती है उसके पार्टनर्स को उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए, और अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हो तो। फिर अगर पार्टनर ने कैश और काइंड विड्रॉ किया फर्म से, देन ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% पर एनम। ये सब के अलावा और भी बहुत कुछ मेंशन किया है, लाइक फर्म एंड हर पार्टनर्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो लोग बैंक अकाउंट्स को कैसे ऑपरेट करेंगे, चेक्स पर साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होगी, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के सब प्रोविजंस, डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, वो लोग फर्म को कैसे वाइंड अप और डिसॉल्व करेंगे इफ नीडेड। तो सब कुछ, ये सब टर्म्स ऑलरेडी उनके पार्टनरशिप डीड में स्टेटेड है। अब पार्टनर्स को जानना है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग कैसे होती है। तो एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है सोल प्रोप्राइटरी अकाउंटिंग से। अगर हमारा बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम है एंड अकाउंटिंग प्रोसेस भी सेम रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। एट द एंड हमें सब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी जो आप देखोगे, वो है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स, लाइक उनको इंटरेस्ट मिला कैपिटल पर फर्म से, उन्होंने ड्रॉइंग्स किया, उनको कमीशन और सैलरी मिला एज पर अग्रीमेंट अपॉन देयर पार्टनरशिप डीड। मिस्टर डैनियल को जानना है कि ये सब की एंट्रीज कैसे पास होगी। सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करना है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बस शायद डिफरेंट कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होंगे जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच। फिर से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड अकाउंटिंग रूल्स सेम होंगे। मिस्टर डैनियल एंड उसके पार्टनर्स ये सुन के रिलीफ हो गए। ओके, अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं पार्टनरशिप फर्म के। मैसेज JDJ के पार्टनरशिप डीड पर हम देख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल ला रहे हैं
एंट्री सेम रहेगा, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे उनका कैपिटल अकाउंट दिखेगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनर्स को उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए, तो मिस्टर डैनियल को 7% मिल रहा है उसके इनिशियल कैपिटल 90,000 पर, जो है 6,300। मिस्टर जॉन को 5,250 रिसीव होगा एंड मिस्टर जैक को 4,200 रिसीव होगा एज इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट शो कर रहा है। सिमिलरली सैलरी और कमीशन दिया है पार्टनर्स को जैसे डिसाइड हुआ था, इसका इफेक्ट भी सेम होगा। नेक्स्ट सपोज एक पार्टनर को उसके कैपिटल में से कुछ अमाउंट को कैश और एज अ गुड्स विड्रॉ करना है ड्यूरिंग द ईयर, से ऑन 6th month अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ईयर। तो अगर मिस्टर जैक ने 5,000 कैश विड्रॉ किए हैं तो बिजनेस अब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा। अकाउंटिंग ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट ऐसे शो होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसका अमाउंट होगा 250। अब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या होगा जो उसमें पूछा था। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैलकुलेट होंगे एज पर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज कि फर्म का एक अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट है 20,000 का। अब उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो है 5:3:2। पार्टनरशिप डीड में इसका मतलब है कि ये टोटल 10 पार्ट का है, 5 + 3 + 2। तो एक पार्ट का प्रॉफिट है 2,000। तो मिस्टर डैनियल को 5 पार्ट्स मिलते हैं, दैट इज 2,000 × 5 विच इज 10,000। मिस्टर जॉन को 6,000 मिलते हैं एंड मिस्टर जैक को 4,000 मिलते हैं। तो ये उनके प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स के बीच ही शेयर होगा। सो दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट अकाउंटिंग। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट में जो हमने प्रोप्राइटरशिप के लिए यूज किए थे। उसको फिर जानना था कि कितने वेज है पार्टनरशिप अकाउंट्स को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करने के लिए। तो बहुत सारे वेज है जो फॉलो और रिकमेंड होते हैं एज पर जनरल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। पार्टनरशिप फर्म को रेकमेंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन जैसा है। पर डिफरेंस है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है जब सब आउटसाइड इंटरेस्टेड पार्टीज को जानना होता है। ये एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस होता है जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से मिलता है। पर ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर मतलब प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एक्सेट्रा, ये सब को कंसिडर नहीं करता है। ये सब शायद सेपरेटली शो करेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये अकाउंट स्पेसिफिकली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है ताकि उन्हें पता चले कि बिजनेस प्रॉफिट्स को कैसे यूज और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड इसको सेपरेट अकाउंट कंसिडर करते हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट के प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ बिजनेस कैपिटल अकाउंट को सेपरेट करने के लिए प्रेफर करते हैं एज पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रेजेंटेशन के लिए। वो लोग सिर्फ इनिशियल कैपिटल जो पार्टनर्स ने लाया हो एंड एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर्स ने लाया हो ड्यूरिंग द ईयर को प्रेजेंट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये सबसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीडर्स को रीड करने में इजी होता है। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मॉनिटर एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंगस्ट पार्टनर्स, ताकि वो कैपिटल जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है उसको साइड में रखे एंड उसको मिक्स ना करे बाकी सेवरल ट्रांजैक्शन से। इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं।
पर कुछ पार्टनरशिप फर्म ये सब ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही प्रेजेंट करने के लिए प्रेफर करते हैं। तो ये केस में पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट फ्लक्चुएट होगा हर साल में, क्योंकि सब एडजस्टमेंट सेम अमाउंट में रिकॉर्ड होंगे एंड जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा वो न्यू कैपिटल अकाउंट होगा उनके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द प्रेजेंटेशन। मिस्टर डैनियल एंड उसके पार्टनर्स बहुत रिलीफ हो गए हैं ये सुन के एंड अमेज्ड हो गए कि ये कितना सिंपल है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड इन वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।